गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि इफ देयर इज अ सेल, ठीक है, whose EMF is E and it must have some internal resistance R, then the output potential from this particular battery will be V EMF E minus IR। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि EMF हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, वो किसी तरह का फोर्स नहीं था। बेसिकली हम लोग उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए कह रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव ये क्या करने का काम कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन में मोशन प्रोड्यूस करने का काम करती है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया था। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द हाईएस्ट पोटेंशियल दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनी सेल, ठीक है। पर एक्चुअल में जो ये हाईएस्ट पॉसिबल है, पर एक्चुअल में जो हम लोग पोटेंशियल यूज करते हैं किसी भी बैटरी से, वो हमारा वी होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आई आर वो हमारा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। कुछ हमारी जो बैटरी जो होती है उसकी पोटेंशियल जो भी अगर 10 वोल्ट है, अगर 10 वोल्ट है तो अराउंड 1 वोल्ट वो खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही उसकी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। तो हम लोगों को आउटपुट में सिर्फ 9 वोल्ट मिलता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो टॉपिक है वो हमारी टॉपिक है सेल्स इन सीरीज इन पैरेलल, ठीक है। सीरीज इन पैरेलल कहने का मतलब है कि अगर दो बैटरीज और सेल, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हो, ठीक है। इस तरह के केसेस के बारे में बात करना है कि इस तरह के केसेस में व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट पोटेंशियल, यानी कि जब दो सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हो या फिर जब दो सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन पे हो, उस कंडीशन पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी ईएमएफ होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ऐसा दो केसेस में कर चुके हैं। हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करी थी, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर सीरीज में, ठीक है, अगर सीरीज में हमारा सेल हो, ठीक है, या फिर पैरेलल में हमारा सेल हो, तो उस कंडीशन में हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं जहां पे दो ईएमएफ दो सेल्स हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है और जिसकी ईएमएफ E1 एंड E2 है, ठीक है। पॉइंट ए और सी के बीच में ये दोनों सेल लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा कंडीशंस है। तो अगर हम लोग फाइंड करने का कोशिश करें व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस E1, तो याद करो V इक्वल टू E माइनस आई आर था। यहाँ इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। करंट इस सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, I फ्लो कर रही है। पूरे सर्किट में I फ्लो कर रही है क्योंकि एक ही ब्रांच है, तो एक ब्रांच में करंट I की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू याद रखो। तो आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल अक्रॉस E1। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने सब्सक्रिप्ट दिया है कि पोटेंशियल अक्रॉस V E1 इज डिनोटेड बाय V सब्सक्रिप्ट E1, ठीक है, इज इक्वल टू E1, इसी फॉर्मूले से E1 माइनस आई R1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया और यहाँ के अक्रॉस में जो पोटेंशियल आउटपुट है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली हम लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं अक्रॉस E2। तो सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे, V अब V E2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस IR2, ठीक है। इसी फॉर्मूले को जब V2 निकाल रहे हैं यानी दूसरे सेल के कारण निकाल रहे हैं तो ये भी E2 होगा, I की वैल्यू सेम रह रही है तो ये R2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C, तो आप क्या बोलोगे, जब ऐसे केसेस हुआ करते थे जब दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन पे होता था, तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 ड्रॉप होता था, यहाँ पे पोटेंशियल V2 ड्रॉप होता था। आपसे पूछा जाता था इस पूरे ब्रांच में पोटेंशियल की ड्रॉप की वैल्यू कितनी है, तो आप सीधा सीधा कहते थे V1 प्लस V2। तो यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी केस हमारा सेम है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, VE1। यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, VE2। तो सिंपली व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C, तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर दोगे, VE1 प्लस VE2, दोनों को सम करोगे, ठीक है। तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 सिंप्लीफाई करोगे, आपको वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, E1 प्लस E2 माइनस I ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है। E1 plus E2 is equivalent EMF
एंड आई एंड आर इज हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी जो आपका सर्किट है, अब सर्किट आपका ऐसा हो गया होगा, ठीक है, जिसमें से कि दो बैटरीज ना होकर के कोई एक बैटरी होगा जिसका कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, और यहाँ पे दो इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हुए थे, वो दो इंटरनल रेजिस्टेंस ना होकर के उसका कुछ एक इक्विवेलेंट वैल्यू से वो एक्सचेंज हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या नोट डाउन करते हैं कि वी E1 प्लस E2 इज वी इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा कितना हो गया, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया हमारा, इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा कितना हो गया, तो E1 प्लस E2 के बराबर। दो सेल, ये देखो इधर ध्यान से देखो, ठीक है, दो सेल कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ध्यान रखना, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी ईएमएफ E1 है, इसकी ईएमएफ E2 है, तो जो इन दोनों के कारण जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो हमारा E1 प्लस E2 के बराबर हो रही है, ठीक है। अगर सपोज एक और ऐसा लगा रहे, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारा एक और ऐड हो जाएगा E3। अगर इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, इसका ईएमएफ E है, तो इक्विवेलेंट हम ईएमएफ हमारा E3 एक और ऐड हो जाएगा। अगर इसी तरह का n सेल्स हो, ठीक है, इसी तरह का n सेल्स हो, तो हम लोग क्या देखेंगे कि E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड टिल E1, ठीक है। En कहने का मतलब है कि इस तरह करके बैटरीज लगे हुए हैं, बहुत सारे बैटरीज लगे हुए हैं, ठीक है। तो सिंपली जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो सिंपली सारे के ईएमएफ के सम के बराबर होगा। याद रखना किस तरह के केसेस में, सीरीज में। और दूसरा चीज कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है, नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, तब सीरीज कॉम्बिनेशन हो रही है। और उस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो रहा है वो सिंपली सारे के सम के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ, यानी जितने ईएमएफ आप ऐड कर रहे हो उनके सम के बराबर होगा हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। अब एक केस कंसिडर कर रहे हैं, केस वन, ठीक है। केस वन में क्या है, अभी मैंने क्या बोला था, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी, पॉजिटिव नेगेटिव का रिपीटेशन हो रहा था। अब एक कॉम्बिनेशन है जिसमें देखो ये पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होने के लिए केस क्या था, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। पर यहाँ पे केस कैसा है हमारा, तो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, देखो ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तब तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे पूरा तरह से तो आ नहीं रही है, ठीक है। तो ये किस तरह के कॉम्बिनेशन में, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन के मेथड से चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस E1 निकालेंगे, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इधर के लॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल अक्रॉस E1 विल भी जो पहले था हमारा सेम हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा E1 माइनस आई R1। नोट डाउन करने वाली चीज क्या है कि पोटेंशियल अक्रॉस E2 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, अभी पोलैरिटी बदल गई ना, पोलैरिटी बदल गई, पहले पोलैरिटी ऐसी थी E2 की, तो हम लोगों ने क्या लिया था, E2 को पॉजिटिव लिया था। अब पोलैरिटी बदल के ऐसी हो गई है, ठीक है। तो E2 अभी भी है पर पोलैरिटी बदली है, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VE2 पोटेंशियल अक्रॉस EMF E2 विल बी इक्वल टू माइनस E2 माइनस IR2, दोनों इस उसके बाद हम लोग ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इसके अक्रॉस अगर V1 है इसके अक्रॉस V2 है, तो टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या देख रहे हो, E1 माइनस E2 माइनस आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है। और इससे हम लोग क्या आउटपुट निकाल रहे हैं कि इक्विवेलेंट EMF इज सिंपली डिफरेंस ऑफ दिस वन, ठीक है। EMF इक्विवेलेंट EMF जो है हमारा वो E1 माइनस E2 के बराबर है, ठीक है। अगर E1 इज ग्रेटर देन E2, उस केस में जो भी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, अगर E2 इज ग्रेटर देन E1 है तो आप E2 माइनस E1 लिखोगे, ठीक है। एंड करंट का डायरेक्शन E2 के अकॉर्डिंग्स होगा, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट जो हमारा EMF है वो E1 माइनस E2 के बराबर हो जा रही है। केस कब हो रहा है, जब पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह के केस में उसी के EMF की वैल्यू हम लोग लेते हैं जिसके EMF की वैल्यू हाइयर होती है, ठीक है। अगर ये 10 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है,
तो इन दोनों के कारण जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो हमारा 10 माइनस 3 7 वोल्ट होगा। ठीक है, ये वो केस है। और जो हमारा पुराना केस था उसके हिसाब से क्या था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसकी 3 वोल्ट है, इसकी 7 वोल्ट है। ठीक है, तो देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के जनरल मेथड को फॉलो कर रहा है। तो ये 7 वोल्ट ये 3 वोल्ट, तो इस केस में हमारा E1 प्लस E2 हो जाएगा और वो वैल्यू हो जाएगी हमारे 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा केस था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। ठीक है, जब हम लोग सेल्स को, ठीक है, डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट बैटरीज को सीरीज में लगाते हैं तो उस सिचुएशन पे जो हम लोगों को ईएमएफ मिलता है, आउटपुट ईएमएफ मिलता है या फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलता है, वो हमारी क्या थी। तो हम लोगों ने दोनों केसेस को देखी। दोनों केसेस कौन कौन से केसेस, तो जब पोलैरिटी सेम डायरेक्शन पे हो या फिर एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई हो। ठीक है, दोनों ही केसेस को हम लोगों ने देखा। इसमें देखा E1 प्लस E2 हो रहा था और इसमें हम लोग देखा E1 माइनस E2 हो रहा था। ठीक है, तो ये था। इसी पे बेसिक एक प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। प्रॉब्लम क्या है, तो एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हम लोगों को करंट फाइंड करना है। इसमें दो बैटरीज लगे हुए हैं, एक 7 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई है, एक 13 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई है। ठीक है, और जो 7 वोल्ट की बैटरी है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक ओम है, और जो 13 वोल्ट की बैटरी है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, तो 13 वोल्ट की बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 1 ओम रेजिस्टेंस है 7 वोल्ट की बैटरी पे। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, करंट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरीज को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने बैटरीज को हटा दी। बैटरीज को हटा करके जो सर्किट बन रहा है वो सर्किट नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, बैटरीज हटा दी तो 4 ओम 2 ओम, यहाँ पे 7 वोल्ट की बैटरी के पास एक रेजिस्टेंस था 1 ओम की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो था। 13 वोल्ट की बैटरी के पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम था, लिख दिया। देखो ये और ये चारों रेजिस्टेंस हमको आपको किस तरह के कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे होने पे सिंपली रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 एंड सो ऑन। ठीक है, चारों के चारों सीरीज में आप ऐड कर दो। ठीक है, 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 and 1 9। ठीक है, तो टोटल इस, ठीक है, इस सर्किट का, जो सर्किट आपको दिया गया है उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, 9 ओम के बराबर है। 9 ओम के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करने पे। इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पहले देखते हैं कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ को स्ट्रेट कर देते हैं इसे। ठीक है, तो स्ट्रेट करते हैं। ये हमारा 13 वोल्ट है, ये हमारा 7 वोल्ट है। देखो तो ये है पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे तो हैं लेकिन दोनों की पोलैरिटी अलग अलग डायरेक्शन पे हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारा ईएमएफ होता है, उस सिचुएशन पे जो हमारा ईएमएफ होता है वो हमारा कितने के बराबर होता है, E1 माइनस E2 के बराबर होता है। अगर E1 इज ग्रेटर देन E2, तो अगर ऐसा होता कि ये बैटरी बड़ी होती तो हम लोग E2 माइनस E1 करते। पर यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं कि E1 दिख रहा है कि ग्रेटर है कंपैरिजन टू E2। ठीक है, तो हम लोग E1 माइनस E2 करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का इंटरनल जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो कितने के बराबर है, 13 माइनस 7 यानी कि 6 वोल्ट के बराबर है। यानी अब जो आपकी सर्किट है, ठीक है, वो सर्किट आपकी कैसी हो गई, सर्किट हो गई एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 7 वोल्ट का बैटरी एंड 13 वोल्ट का बैटरी ना होकर के एक सिंपली 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है और 9 ओम रेजिस्टेंस है। अब आपको फाइंड करना है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आप जानते हो V इजकल टू आई आर होता है और I इजकल टू V बाई आर होता है। ठीक है, V की वैल्यू आपको पता है कितने के बराबर है, 6 वोल्ट के बराबर। R की वैल्यू आपको पता है कितने के बराबर है, 9 ओम के बराबर है।
तो आप बस वी एन आर की वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, वी की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी 2/3 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, जो इसमें देखने वाली चीज़ें थी वो क्या थी, दो बैटरीज सीरीज कॉम्बिनेशन पे तो थे, पर उनका ईएमएफ, ठीक है, उनकी पोलैरिटी का डायरेक्शन अलग अलग था। मतलब कि एक बैटरी की पॉजिटिव इधर थी, अपोजिट फेसिंग में थे। ठीक है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, देखो दोनों पॉजिटिव की जो फेसिंग है अपोजिट डायरेक्शन पे है। ठीक है, और हमेशा करंट का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव से निकलता हुआ नेगेटिव से इन करता है। तो अगर आप इस तरह के सर्किट में इस तरह के, जैसे ये कंडीशन है, इसके लिए ड्रॉ करते हो, इसके लिए करंट का डायरेक्शन ड्रॉ करते हो, तो इसके लिए करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसके लिए करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ये सपोज I1 है, ये सपोज I2 है। तो किसी पॉइंट पे आकर के ये दोनों मिलेंगे, सपोज यहाँ पर के आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मिलेंगे, तो इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो सीधा सीधा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और उसके हिसाब से जो बड़ी होगी उसकी वैल्यू, उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी, मतलब अगर I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है उसको उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो फाइनल वैल्यू मिलेगी I, वो एक्चुअल करंट होगा इस सर्किट में। ठीक है, इसके और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे आप कोई भी बुक से, ठीक है, इससे बेस्ट प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है।